यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये है कूलर की फैन मोटर और ये है कूलर की पानी मोटर और ये उसकी स्विच बोर्ड है। इसे मैंने खोलकर इसलिए रखा है ताकि हम यहाँ पे वीडियो में ठीक से बता सकें। दोस्तों क्या होती है, कई बार ये जो स्विच बोर्ड होती है जिसमें से एक स्विच जो कि पंखा चलती है और दूसरी स्विच से मोटर चलती है, अगर मान लो दोनों स्विच में से कोई एक स्विच जो है यहाँ पर ख़राब हो जाती है, तब सवाल ये आती है अगर हम यहाँ पे अभी फ़िलहाल स्विच को चेंज नहीं करना चाह रहे हैं तो क्या एक ही स्विच से ये जो कूलर मोटर है और पानी की मोटर है दोनों को चला सकते हैं। तो फिर दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं कि मान लेते हैं कि मेरी इस स्विच बोर्ड की ये वाली स्विच खराब हो गई है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरी पानी मोटर और कूलर की मोटर दोनों एक ही स्विच से चल जाए, तो इस स्विच की कनेक्शन को हटाकर मैं इस स्विच में कैसे करूँ, चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले अगर बिजली की बोर्ड पे ये वायर फिट हो तो उसकी करंट को बंद कर देंगे। उसके बाद सिंपल सा ऑप्शन है, कोई बहुत बड़ी कलाकारी नहीं है, काफ़ी छोटी सी वीडियो है। दोस्तों क्या करनी है, देखिए मान लो मेरी ये जो स्विच खराब है तो यहाँ से इस कूलर की जो पॉइंट दिख रही है, एक पॉइंट को यहाँ से ढीला करता हूँ इस तरीके से। ये देखिए ढीला हो गई, वायर को खींचा, इसे थोड़ा सा टाइट कर देता हूँ ताकि स्क्रू गिरे नहीं। अब ये जो वायर है, इस वायर को सिंपल क्या करनी है, यहाँ पर ये जो स्विच है जो कि पानी मोटर की, ये वाला वायर है पानी मोटर की, तो इसी के साथ मैं ये जो कूलर मोटर वाली वायर है उसको कनेक्ट कर देता हूँ। तो इस तरीके से ढीला कर लेता हूँ। ढीला करने के बाद वायर बाहर निकालने के बाद दोनों वायर को आपस में इस तरीके से मिला लूँगा। मिलाने के बाद सिंपल सा इसको फिर से उसी स्विच में टाइट कर लेनी है। ये देखिए जो वायर यहाँ पर आ गई है, अब इसे मैं टाइट कर लेता हूँ। तो बस इतना सा काम है, सिर्फ एक पॉइंट को इस तरह की स्विच से निकाल के इस साइड के स्विच में लगानी है। चलिए चेक करके देखता हूँ कि क्या मेरी पानी मोटर और कूलर की मोटर दोनों एक ही स्विच से चालू होती है या नहीं। देखिए पावर देने पर इंडिकेटर आ चुकी है। जैसे मैं स्विच ऑन करता हूँ तो पानी मोटर और फैन मोटर दोनों चलने लगी हैं। तो दोस्तों इस तरीके से ये जो स्विच खराब हो गई है तो इसका यूज़ कर सकता हूँ जब तक मैं यहाँ पर नया स्विच नहीं लगाऊँ तब तक, और नया लगाना हो तो तुरंत बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं कि हम अगर स्विच बोर्ड ही नहीं लगाते हैं और कूलर की पानी मोटर फैन मोटर को कैसे चलाते हैं। आइए यहाँ पर देखेंगे। इसकी जितनी भी कनेक्शन है सबको अलग अलग निकालूंगा। तो ये देखिए यहाँ से ये जो स्विच बोर्ड है वो अलग हो जाती है और इसकी जो सारे वायर्स है ये भी अलग हो जाता है। अब इसकी कनेक्शन कैसे करनी है, काफ़ी सिंपल सा तरीका है। चलिए यहाँ पे देखते हैं। कैमरा जूम कर लेता हूँ ताकि वायरिंग समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ये है मेन वायर जो कि स्विच बोर्ड पे लगेगी, और ये आप देख रहे हैं ये कूलर की वायर है जो कि मोटर चलती है, और ये जो वायर दिख रही है ये पानी पंप की वायर है। अब इसकी वायरिंग करना काफ़ी सिंपल है। एक बार यहाँ से उठानी है, एक बार यहाँ पे उठानी है, दोनों वायर को आपस में जोड़नी है। अब ये जो मेन वाली वायर है इसकी वायर को भी यहाँ पर इस तरीके से जोड़ देनी है। तो दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो 3 वायर है, एक पानी मोटर, कूलर मोटर और मेन वायर, ठीक इसी तरह यहाँ पर भी हम
इन तीनों वायर को आपस में ज्वाइंट कर देते हैं। तो ये देखिए तीनों वायर जो है आपस में अच्छे से ज्वाइंट हो गई है। इसमें टैपिंग करते हैं, चालू करके देखते हैं चालू होती कि नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मैंने इसकी वायरिंग को अच्छे से कर लिया है, डायरेक्ट कनेक्शन कर दिया है ताकि मोटर भी चले और पानी मोटर भी चले। चलिए इसमें चालू करके देखता हूँ चलता है या नहीं। देखिए दोस्तों दोनों, एक तो कूलर मोटर भी चलने लगी, पानी मोटर भी चलने लगी। इस तरीके से आप जो है डायरेक्ट कनेक्शन कर सकते हैं। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नई वीडियो में।